Hello students, welcome back to my YouTube channel. Learning English is easy with हरिराम जोशी। आज जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th के लिए वंडर्स ऑफ साइंस का ऐसे ज्यादातर लगभग प्रत्येक साल ये एग्जाम में आता है। जब ये प्रत्येक साल एग्जाम में आता है तो इसमें हम कैसे 7 में से लगभग 7 मार्क्स यानी कि पूरे नंबर कैसे प्राप्त करें, उसके लिए मैंने एमपी बोर्ड के जो मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स आते हैं उन्होंने जिस प्रकार से ऐसे को लिखा है और उनको 7 में से 7 अंक दिए गए हैं, उस तरीके से मैंने इसमें कोटेशंस यानी कि कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के वक्तव्य साइंस के बारे में इसमें डाले हैं। तो हम शुरू करते हैं, समझते भी जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये वंडर्स ऑफ साइंस करके या साइंस इन डेली लाइफ मतलब हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान या विज्ञान के चमत्कार वंडर्स, और इसके अलावा थर्ड टाइप से आ सकता है वो ये है कि साइंस इट्स यूजेस एंड अब्यूजेस, यानी कि साइंस के क्या उपयोग हैं और क्या दुरुपयोग हैं, उसका उस तरीके से भी आ सकता है। साइंस अ बून और बेन, बून मतलब वरदान, बेन का मतलब अभिशाप, मतलब विज्ञान जो है वो वरदान है या अभिशाप है। इस प्रकार से साइंस के ऊपर निबंध आता है, ऐसे लिखने के लिए आता है। तो हमने स्टार्ट किया है एक कोटेशन से। कोटेशन है मैन लव टू वंडर, मनुष्य का ये वंडर करना, किसी भी चीज पर प्रश्न करना, किसी भी चीज पर आश्चर्य व्यक्त करना वो पसंद करता है। एंड दैट इज द सीड ऑफ साइंस, और वही विज्ञान की उत्पत्ति का, विज्ञान का बीज, सीड मतलब बीज होता है, विज्ञान की उत्पत्ति का कारण होता है मनुष्य की क्यूरियोसिटी यानी कि उसकी जिज्ञासा। तो ये जो कोटेशन सबसे पहले मैंने लिखा, राल्फ वॉल्डो हुए हैं एक कवि और लेखक, उन्होंने जो है ये बताया है साइंस के बारे में, ये कोटेशन दिया है। तो हमने कोटेशन से स्टार्ट किया है, इसके बाद हम आउटलाइंस बनाते हैं। इसमें हमने 8 पॉइंट्स लिए हैं। इंट्रोडक्शन, मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग यानी कि यात्रा करने के साधन, मीन्स स्पेलिंग इसकी ध्यान से लिखना है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 3 कम्युनिकेशन, संचार, यानी कि जो हम मोबाइल और टेलीफोन इनका इस्तेमाल करते हैं, टीवी, द वंडर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये सब साधन जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, बिजली। वंडर्स ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस ने भी बहुत विकास किया है। कंप्यूटर्स के क्षेत्र में मीन्स ऑफ रेक्रिएशन, रेक्रिएशन मतलब मनोरंजन के साधन, और लास्ट में कंक्लूजन हमने लिया है। अगर हमने इन 8 पॉइंट्स को लिख दिया एग्जाम में तो 7 मार्क्स मिलना ही मिलना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फिर से इंट्रोडक्शन देने से पहले हम
एक कोटेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिया है। जॉन टू डस्क, जॉन का मतलब होता है यहाँ बिल्कुल सुबह सुबह सवेरे का समय, प्रातः काल का समय, और डस्क का मतलब है संध्या काल। तो जॉन टू डस्क एंड डस्क टू डॉन मतलब भोर होने से संध्या तक और शाम होने से भोर तक। आर डेली लाइफ, हमारा रोज का जीवन, डिपेंड्स ऑन साइंस, वो हमारे विज्ञान पर निर्भर करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कोटेशन है, ये हमने दिया। इसके बाद हमने फिर से इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्ट किया। द प्रेजेंट एज, द प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ द वंडर्स ऑफ साइंस, मतलब वर्तमान का युग जो है वो साइंस के चमत्कारों का युग है। साइंस हैज अफेक्टेड एवरी वॉक ऑफ लाइफ, विज्ञान ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है, अफेक्ट किया है, प्रभावित करना। मॉडर्न मैन, आधुनिक आदमी, कैन नॉट लिव, रह नहीं सकता, इवन फॉर अ डे, एक दिन के लिए भी, विदाउट द यूज ऑफ वन और द अदर ऑफ इन्वेंशन, विज्ञान के एक आविष्कार या दूसरे आविष्कार का प्रयोग किए बगैर वो रह नहीं सकता। साइंस हैज प्रोवाइडेड अस विद ऑल पॉसिबल कंफर्ट्स एंड हैज इंक्रीज्ड आवर हैप्पीनेस, विज्ञान ने हमें प्रोवाइड किए हैं, उपलब्ध किए हैं सभी संभव आराम, सुविधाएं, और हमारी खुशी को, हैप्पीनेस को इंक्रीज किया है, यानी कि बढ़ाया है। Thus, इस प्रकार साइंस हैज नाउ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, यानी कि विज्ञान आज बन गया है हमारे जीवन का एक हिस्सा, अभिन्न हिस्सा। अ पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अभिन्न हिस्सा ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का। So let us discuss some of the most important of its wonders, इसलिए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण चमत्कारों का, आविष्कारों का डिस्कशन करते हैं आगे की हेडिंग्स में। सो सेकंड हेडिंग ली है मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, यानी कि यात्रा करने के साधन। तो इसमें मैंने बताया है मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग में साइंस हैज गिवन अस मोटर कार्स, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स एंड शिप्स, यानी कि साइंस ने हमें ये दिए हैं, मोटर कार्स दी हैं, ट्रेन्स दी हैं, एरोप्लेन्स दिए हैं और जहाज पानी के शिप्स दिए हैं। वन कैन नाउ लंच इन दिल्ली एंड डाइन इन मुंबई और कोलकाता, यानी कि आज स्थिति ये है अगर कोई लंच दिल्ली में करता है तो डाइन का मतलब डिनर करना, शाम का भोजन करना, वो आप मुंबई और कोलकाता में कर सकते हैं। ये संभव है केवल यात्रा करने के साधनों की स्पीड के कारण। द ग्लोब मतलब विश्व, द ग्लोब हैज श्रंक मतलब सिकुड़ जाना, ग्लोब सिकुड़ा तो नहीं है लेकिन यात्रा करने के तेज साधनों के कारण ग्लोब एक तरीके से बहुत छोटा हो गया है, आप एक छोर से दूसरे छोर पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। एंड वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉल प्लेस, और इन यात्रा करने के साधनों के कारण दुनिया बहुत ही छोटा स्थान बन गई है। साइंस हैज कॉन्कर टाइम एंड स्पेस, विज्ञान ने समय और दूरी को जीत लिया है। इसके बाद थर्ड हेडिंग है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन। साइंस हैज गिवन अस स्विफ्ट मतलब तेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस, फैक्स, रेडियो, टेलीविजन और आपके मोबाइल भी दिए हैं, मोबाइल के थ्रू आप फैक्स के, रेडियो के, टेलीविजन के द्वारा, टेलीग्राफ के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा हम जो है बड़े ही
तेजी से और तुरंत जो है किसी से भी घर बैठे बात कर सकते हैं। टीवी पर हम कोई भी लाइव देख सकते हैं। थ्रू द रेडियो के द्वारा हम वी कैन एंजॉय सॉन्ग्स, डायलॉग्स, स्टोरीज, न्यूज, ये सब हम चीजें देख सकते हैं। कहानियों को देख सकते हैं, न्यूज को देख सकते हैं आप। इसके अलावा थ्रू द टेलीविजन सुन सकते हैं, और थ्रू टेलीविजन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन आल्सो सी द फेस ऑफ द सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस, इन सब का हम चेहरा भी देख सकते हैं। और न्यूज को पढ़ने वाला जो होता है उसको भी हम देख सकते हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, टीवी पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दोनों काम, और रेडियो पर हम केवल सुन सकते हैं। ये सब सिद्ध हुआ है। द वायरलेस हैज प्रूव्ड अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड, और ये सब सिद्ध हुआ है वायरलेस के कारण। तो वायरलेस मतलब होता है बिना तार के। तो मोबाइल है आपका, रेडियो है, टेलीविजन है, ये बिना तार के ही दूसरी जगह से दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश पहुंचाने में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। तो ये वायरलेस जो सिस्टम है, बेतार का सिस्टम, बिना तार का सिस्टम जो है, वो बहुत ही मनुष्य जाति के लिए वरदान साबित हुआ है। ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ फॉर मैनकाइंड। इसके बाद हमने एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कोटेशन और दिया है। एक कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें सही जगह पर लिखना बहुत आवश्यक है, और इससे हमारा निबंध बहुत अच्छा हो जाता है। उन्होंने कहा है कि टुडे आवर लाइफ इज गवर्न्ड एंड कंडीशन्ड बाय द ऑफशूट्स ऑफ साइंस, यानी कि आज हमारा जीवन विज्ञान के जो चमत्कार हैं, जो उनकी विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, विज्ञान के द्वारा जो भी प्रगति की गई है, वो उससे हमारा जीवन शासित है और निश्चित होता है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसके बाद फोर्थ हेडिंग है द वंडर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बड़ा महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इसके बगैर जितने भी विज्ञान के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आविष्कार हैं, वो सब बेकार हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अनदर वंडर ऑफ साइंस। इलेक्ट्रिसिटी भी विज्ञान का एक और चमत्कार है। इट हैज टर्न नाइट इनटू डे। इसने रात्रि को दिन में बदल दिया है। आप डे नाइट मैच देख सकते हैं। इन द विंटर, सर्दियों में जो बहुत ज्यादा सर्दी लगती थी, तो इट हीट्स आवर रूम्स, हमारे कमरों को भी इसकी सहायता से हम गर्म कर सकते हैं। रूम हीटर होते हैं। एंड इन द समर इट कूल्स देम, कूलर है, आपके पास फ्रिज है, आपके पास एसी है, तो ये गर्मियों में हमारे कमरों को ठंडा भी कर देता है। इट मूव्स आवर फैंस, सिनेमास, रेडियोस, टीवी सेट्स एंड अदर मशीन्स। ये सब चीजें केवल हमारे इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। इवन ट्रेन्स आर रन बाय इट, और हमारे जो ट्रेन्स हैं उनकी स्पीड भी तेज हुई है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उनको चलाने के कारण। इसके बाद पांचवी हेडिंग है द वंडर्स ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस हैज also achieved wonders in the field of the medicines। विज्ञान ने मेडिसिन के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति की है, चिकित्सा क्षेत्र में। देयर इज नाउ अ क्योर मतलब इलाज फॉर ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेज। लगभग सभी बीमारियों का इलाज अगर हम समय पर लेते हैं तो मिल जाता है। मेडिकल साइंस हैज कॉन्कर्ड पेन एंड सफरिंग, यानी कि दर्द और कष्ट जो होता है वो मेडिकल साइंस की सहायता से ही कम हुआ है। एनलाइटेड ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन मनुष्य की जीवन को बहुत हल्का किया उसने। इट हैज गिवन आईज टू द ब्लाइंड, अंधे लोगों को आंखें भी मिल जाती हैं। ईयर्स टू द डेफ, बहरे यानी कि डेफ मतलब बहरे लोगों को कान मिल जाते हैं, यानी कि ऐसी मशीन है जिनको कम सुनाई देता है, वो मशीन की सहायता से आसानी से सुन लेते हैं। वॉइस टू द डम,
और गूंगे लोगों को आवाज दी है। हैंड एंड फीट टू द क्रिपल, और जो लंगड़े लूड़े या हमारे डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए हाथ और पैर उपलब्ध कराए हैं। कंप्यूटर्स, 6 हेडिंग है, कंप्यूटर्स आर येट अनदर मिरेकल ऑफ साइंस। कंप्यूटर भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चमत्कार है। मिरेकल मतलब वंडर, एक ही बात होती है दोनों का। तो कंप्यूटर्स भी एक बहुत ही चमत्कारी आविष्कार है साइंस का, विज्ञान का। कंप्यूटर कैन कैलकुलेट, कैलकुलेट का मतलब होता है आकलन करना, गणना करना। वास्ट सम्स, बड़े बड़े, वास्ट मतलब बहुत बड़े बड़े, सम्स मतलब सवाल, बहुत ही आसानी से गणना कर लेता है सवालों का। विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, मतलब एक सेकंड के बहुत ही थोड़े से हिस्से में वो बड़े बड़े सवालों को तुरंत हल कर देता है। इट कैन मेमोराइज अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्स, मेमोराइज मतलब याद रखना। कंप्यूटर की मेमोरी में हम बहुत सारे फैक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं, तो वो कंप्यूटर याद रख सकता है। इट कैन प्रिंट आउट शीट्स वेरी क्विकली, छपाई का काम है वो भी बड़ी तेजी से कर देता है कंप्यूटर की सहायता से। एंड कैन ऑल्सो कंट्रोल रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स वेरी क्विकली, और जो रॉकेट और सैटेलाइट हम जो स्पेस में भेजते हैं उनको भी बड़ी तेजी से ये कंट्रोल करता है। एंड कैन ऑल्सो कंट्रोल रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स, ये थोड़ा दोबारा लिख गया है, इसको आप दोबारा ना लिखें। कंट्रोल रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स। इसके बाद कंप्यूटर्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ सर्विस टू मॉडर्न मैन, तो जो आधुनिक मनुष्य है उसकी बहुत सहायता की है कंप्यूटर्स ने। इसके बाद 7 हेडिंग है, 7th मीन्स ऑफ रेक्रिएशन। रेक्रिएशन मतलब मनोरंजन, मनोरंजन के साधन भी साइंस ने बहुत दिए हैं। साइंस हैज गिवन अस मैनी मीन्स ऑफ रेक्रिएशन, मनोरंजन के बहुत सारे साधन दिए हैं साइंस ने। सिनेमा फिल्म्स है, रेडियो है, टेलीविजन है, वीडियो गेम्स हैं, आप लोग बहुत सारे गेम्स जो है मोबाइल की हेल्प से खेलते हैं, ये कुछ गेम्स जो है और ये मनोरंजन के साधन इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं 7th हेडिंग में। इसके बाद कंक्लूजन में हम जो है साइंस के जो एब्यूजेस जिसे कहते हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उनकी बात करके हम इसको कंक्लूड करेंगे। उपसंहार जिसे बोलते हैं आप हिंदी के ऐसे में जब आप लिखते हैं लास्ट की हेडिंग, तो कंक्लूजन में हमने लिखा है कि इतना होने के बावजूद, यट फिर भी, वी आर एट द क्रॉस रोड नाउ, फिर भी हम दोराहे पर खड़े हुए हैं, यानी कि क्रॉस रोड जहां एक दूसरे को सड़क विभाजित करती है ऐसी जगह खड़े हुए हैं। साइंस ने विकास जरूर किया है लेकिन इससे समस्याएं भी बहुत सारी पैदा हो गई हैं। आप देखें, फॉर अ फ्यू पीपल सेल्फिश इंटरेस्ट, थोड़े से लोगों के स्वार्थी हितों के कारण वो अपने स्वयं का केवल हित देखना चाहते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया को क्या नुकसान हो रहा है। तो few people selfish interest, science has become a destructive tool, destructive मतलब विनाशकारी, टूल मतलब हथियार या औजार। तो कुछ लोगों के निहित स्वार्थों के कारण साइंस जो है एक विनाशकारी औजार भी बन गया है। डेंजरस वेपन्स मतलब बहुत ही खतरनाक हथियार, लाइक हाइड्रोजन बॉम्ब may one day blast away all the boons, यानी कि ये हाइड्रोजन बम होता है, बम, वो अगर किसी ने उसको छोड़ दिया तो वो एक ही दिन में जितने भी साइंस के वरदान है उनके साथ में सारी मनुष्य जाति को खत्म करने की शक्ति रखता है।
वी हैव ऑलरेडी फेस्ड, हम पहले ही सामना कर चुके हैं। द रैथ, रैथ मतलब भीषणता, साइंस की जो एक कहना चाहिए काला चेहरा है ऑफ एटम वो बॉम्ब, एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हुआ था इन हिरोशिमा एंड नागासाकी में किया गया था, एंड इट्स पैथेटिक आफ्टरमाथ। तो जो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया, वो गिराते समय जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही है, साथ में आफ्टरमाथ मतलब बॉम्ब गिरने के कई सालों बाद तक वहां बच्चे लंगड़े लूड़े अपंग पैदा होते थे। तो उसके प्रभाव काफी सालों तक रहते हैं, क्योंकि वो जो उससे कहना चाहिए एटॉमिक एनर्जी जो निकलती है, वो रेज जो रहती हैं वो नुकसान पहुंचाती रहती हैं पीढ़ियों दर पीढ़ी तक। सो वी मस्ट लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स, इसलिए हमें अपने भूतकाल की गलतियों से सीखना चाहिए। एंड स्टॉप मिस यूजिंग साइंस, और साइंस का दुरुपयोग करना हमें बंद करना चाहिए। इफ वी हैव टू सर्वाइव, अगर हम जीना चाहते हैं, सर्वाइव मतलब जीना चाहते हैं अच्छे से ऑन दिस अर्थ, then science has to be used for constructive purposes। कंस्ट्रक्टिव मतलब रचनात्मक उद्देश्यों के लिए साइंस का हमें उपयोग करना चाहिए। लास्ट में हमने जो है महात्मा गांधी ने क्या कहा था वो दिखाते हैं। महात्मा गांधी जी राइटली सेड, महात्मा गांधी ने बिल्कुल सही कहा था कि साइंस हैज taught us to fly like birds in the sky, कि विज्ञान ने हमें आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना सिखा दिया। स्विम लाइक फिश इन द ओशन, समुद्र में महासागरों में हमें मछलियों की तरह तैरना सिखा दिया। बट इट हैज नॉट टॉट अस, लेकिन इसने हमें ये नहीं सिखाया हाउ टू वॉक ऑन द अर्थ, कि हमें पृथ्वी पर कैसे रहना है, किस प्रकार से हमें साइंस का उपयोग करना है और किस प्रकार से दुरुपयोग से बचना है, ये विज्ञान नहीं सिखा पाया। एक और लास्ट में कोटेशन इसीलिए दिया जाता है कि दैट इज व्हाई इट इज सेड, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट, विज्ञान एक बहुत अच्छा नौकर है, आपकी सेवा कर सकता है, सेवक है, बट अ बैड मास्टर, लेकिन अगर उसे आपने अपना मालिक बना लिया, अपने ऊपर हावी कर लिया, तो वो एक बहुत ही बुरा मालिक सिद्ध होता है। यहाँ पर आपका निबंध समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इसे अच्छे से लिख लें, नोट डाउन कर लें और याद कर लें। ज्यादातर एग्जाम्स में ये हमारे एमपी बोर्ड के एग्जाम्स में हर साल आता है, और भी आगे हम महत्वपूर्ण निबंधों को लेंगे, लेकिन ये निबंध सबसे पहले याद करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।